नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होता क्या है जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए अपने किसी भी ब्रोकर ऐप पे या एएमसी के माध्यम से या बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा और आपने क्या करा, किसी पर्टिकुलर एक बैंक को ऐड करा और आपकी जो भी एसआईपी थी आप उस बैंक से पे करते रहे, ऑटो पे, मैन्युअली, जो भी हो। लेकिन बात ये आती है कि सर अभी के टाइम में हमको विड्रॉ लेना है, लेकिन हमारा जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में हमको विड्रॉ नहीं लेना है। हो सकता है कि हमारा वो बैंक अकाउंट है हम एक्सेस नहीं करते, उसका बैलेंस नेगेटिव हो या हमारा वो बैंक अकाउंट है वो क्लोज हो चुका हो। तो सर अब हमको जो हमारा नया बैंक है वो ऐड कैसे करें? बिकॉज क्या है, जब भी हम विड्रॉ करने जाते हैं तो हमारा जो वो डिफॉल्ट वाला अकाउंट है वही हमको शो होता है। जब हम नए अकाउंट ऐड करते हैं, वहां पे प्राइम अकाउंट भी बनाते हैं, ग्रो एप्लीकेशन में जाते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, प्राइम अकाउंट बनाते हैं, तब भी क्या होता है, हमारा नया बैंक है वहां पे शो नहीं होता है। तो सर हमारे नए बैंक में हम कैसे विड्रॉ लें, वहां पे पुराना वाला बैंक अकाउंट हमको शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिसको आसानी से फॉलो करके आप मिनिमम 6 घंटे में भी आपका बैंक चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से 6 दिन का वेट करना पड़ेगा। 5 से 6 दिन में आपका जो बैंक अकाउंट है चेंज हो जाएगा। तो कंप्लीट आपको बताऊंगा कि एएमसी से भी आप कर सकते हो, एमएफ सेंट्रल से भी कर सकते हो, कैंप से भी कर सकते हो। तो सिंपली दोस्तों आपको कंप्लीट कुछ भी नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। और चैनल पे नए जुड़े हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो बताऊंगा एमएफ सेंट्रल ऐप के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, मेरा एक सेकंड चैनल भी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से क्या करेंगे, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और मनी मैनेजमेंट की जितने भी हमारी चीजें होती हैं उन सभी रिलेटेड वीडियो पे आपको क्या मिलेगा, रेगुलर बेस पे वीडियो मिलेगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके सिंपली आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो सिंपली दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे साइड में मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही है। सबसे पहले हम चलेंगे हमारी एमएफ सेंट्रल ऐप के अंदर। आपने चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करा हो, चाहे ग्रो एप्लीकेशन से करा हो, चाहे पेटीएम से करा हो, चाहे एंजल वन से करा हो, चाहे अप स्टॉक से करा हो, XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने इन्वेस्टमेंट करा हो, सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है और एमएफ सेंट्रल सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है। अब जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ये आपसे आपका एक तो पैन कार्ड नंबर पूछेगा, दूसरा ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। ये दोनों चीजें सिंपली आपको सबमिट करनी है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये आपसे एक पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, सिंपली आप आपका एक पासवर्ड क्रिएट कर देना। उसके बाद क्या होगा, आपके सामने एक ही 5 क्वेश्चन रखेगा। 5 क्वेश्चन रखेगा कि जैसे मान लीजिए आपका चाइल्डहुड का नाम क्या था, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका नाम क्या था। ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है, जिससे क्या हो, फ्यूचर में अगर आपका जो डिवाइस है उसको वो किसी के हाथ में जाता है तो बिल्कुल आपकी सेफ्टी बनी रहे, वो लॉगिन नहीं कर सके। इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी के तौर पे 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिससे क्या हो, इन केस अगर आपका डिवाइस खो भी जाता है तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो। ये 5 क्वेश्चन आपको फुलफिल करने हैं। सिंपली जब आपकी लॉगिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप कोई सा भी एक पिन बना के वहां पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पिन बना रखा है, मैं यहाँ पे पिन एंटर करूंगा और सिंपली लॉगिन कर दूंगा। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो दोस्तों देख लीजिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करा हो, सिंपली फोलियो पे क्लिक करोगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे देख लीजिए डैशबोर्ड के रूप में शो हो रहा है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, हमारा बैंक अकाउंट है वो चेंज करना है। तो सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन हमारे काम का है चेंज ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। सिंपली इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब म्यूचुअल फंड के किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी ब्रोकर ऐप से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो सिंपली आपके पास जितने फोलियो नंबर हैं, चाहे आपने फोन पे से भी करा है, ग्रो एप्लीकेशन से भी करा है, एंजल वन से भी करा है, तो आपके जितने भी फोलियो नंबर है ना, जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो 1 बाय 1 यहाँ पे देख लीजिए पर्टिकुलर आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, जितने भी मेरा इन्वेस्टमेंट था, चाहे मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म से करा, वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। अब मान लीजिए मुझे किसी भी एक फंड को ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सा भी एक फंड है HSBC स्मॉल,
HSBC म्यूचुअल फंड। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे इसका जो बैंक अकाउंट है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए पहले तो लिखा हुआ है प्राइम होल्डर, लिखा हुआ है HDFC बैंक है यहाँ पे, और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, HDFC बैंक को हटाना है और मेरा दूसरा बैंक है कैनरा बैंक, इसको वहां पे ऐड करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उसको चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों देख लीजिए मुझसे ये मेरा क्या करेगा, अकाउंट्स की डिटेल मांगेगा, जो मेरा नया वाला अकाउंट है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अकाउंट की डिटेल लिख देता हूँ। IFSC कोड मांग रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए, जैसे ही आप IFSC कोड लिखोगे तो आपकी बैंक की पूरी डिटेल है वो आ जाएगी। सिंपली आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। सेविंग अकाउंट हो तो आपको सेविंग पे रखना है, अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट हो तो सिंपली आप उस पर क्लिक कर सकते हो। मेरा सेविंग अकाउंट हो तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। अब यहाँ पे दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, एक तो आपका जो ओल्ड बैंक वहां पे जो आपने ऐड कर रखा है उसके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, और एक आप जो न्यू बैंक ऐड कर रहे हो वो मांगेगा। अब यहाँ पे दिक्कत परेशानी ये आती है कि सर मान लीजिए हमारा बैंक अकाउंट है वो तो क्लोज हो गया, हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सर उस कंडीशन में क्या करेंगे। ठीक है, नए बैंक के डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, स्टेटमेंट भी मिल जाएगा, चेक भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पुराने वाले बैंक का सर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, तो क्या करें। देखो दोनों कंडीशन बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपके पुराना वाला अकाउंट है, उसके पास आपकी डिटेल है, उसकी डिटेल है आपके पास, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, पहला तो जो स्टेटमेंट होता है वो लगा सकते हो, और दूसरा जो कैंसिल चेक होता है, जो चेक होता है आपका, वो वहां पे लगा सकते हो। लेकिन मान लीजिए सर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें। तो सिंपली आपकी जो भी ब्रांच थी जहां पे आपका बैंक अकाउंट था पहले, वहां पे आपको जाना है, सीधे मैनेजर से बात करनी है, और अपना जो फोलियो नंबर है म्यूचुअल फंड का वो सिंपली वहां पे आपको बताना है। अब जैसे ही आप उनको बताओगे, पूरी बात बतानी कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने आपके बैंक के माध्यम से ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करा था, लेकिन अब वो डिफॉल्ट बैंक में शो हो रहा है, लेकिन सर अब वो मैंने अकाउंट क्लोज करा दिया है, तो सर मुझे दिक्कत परेशानी आ रही है, मैं मेरा पैसा इसको विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। तो सिंपली बैंक मैनेजर क्या करेंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें खुद के बैंक के वो सील भी लगाएंगे, सिग्नेचर भी करेंगे। ठीक है, उसमें कंप्लीट दोस्तों वो ये रहेगा कि ये जो मेंबर है इनका जो बैंक अकाउंट तो हमारे बैंक में था, अब इनने अकाउंट क्लोज करा दिया है, तो उनको परमिशन दी जाए कि ये अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली वो सब चीजें रहेंगी। ठीक है, सिंपली आप किसी भी बैंक में जा सकते हो, आपका प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां से मिल जाएगा। सिंपली मैनेजर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे सिंपली आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, पहली बात तो वो PNG फॉर्म में करने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर की तरफ जो आपसे मांग रहा है, अपलोड डिफॉल्ट बैंक अकाउंट, मतलब आपने जो ऑलरेडी बैंक ऐड कर रखा है उसके डॉक्यूमेंट्स। तो सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं लगाऊंगा बैंक स्टेटमेंट, बिकॉज बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारा अकाउंट नंबर भी आता है, बैंकिंग की डिटेल भी आती है, कस्टमर की डिटेल भी आती है, और IFSC कोड वगैरह वहां पे सब आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो डिफॉल्ट वाला अकाउंट है, यहाँ पे मेरा HDFC डिफॉल्ट है, तो सिंपली मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्स था यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है न्यू बैंक का। अब न्यू बैंक कौन सा है, मेरा कैनरा बैंक। तो सिंपली मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और कैनरा बैंक का जो स्टेटमेंट है, सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख लीजिए सबमिट पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। जैसे ही मैं मेरा ये OTP है यहाँ पे सबमिट करूंगा तो दोस्तों देख लीजिए कुछ इस तरीके, एक सेकेंड, 340883, ये देख लीजिए। अब जैसे ही मैं मेरा बैंक के दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इसको सबमिट करता हूं, तो देख लीजिए जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 6 घंटे में भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपने बैंक का स्टेटमेंट लगाया है और आप चेक लगाया है, ये दो डॉक्यूमेंट से अगर आपने बैंक चेंज करा है, तो 6 से 7 घंटे में क्या होगा, आपको जो बैंक है वो चेंज हो जाएगा। और आप कहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे बैक करना है आपको, ये देख लीजिए नीचे लिखा हुआ माई ट्रैक रिक्वेस्ट, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करो तो सिंपली देख लीजिए आपको 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक स्टेटस। जैसे ही आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देख लीजिए शो हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपको इजीली शो हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, इजीली आपका बैंक अकाउंट आप चेंज कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने जो बैंक का वो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया था, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स लगाते हो तो सर उसमें क्या रहेगा, अगर वो डॉक्यूमेंट्स लगाते हो तो उसमें प्रोसेसिंग थोड़ी लेट होती है, इसलिए 5 से 6 वर्किंग डेज लगते हैं आपके बैंक अकाउंट चेंज होने में। लेकिन अगर आप MF सेंट्रल में देखोगे तो क्या होगा, 6 से 7 घंटे में आपका बैंक चेंज हो जाएगा, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट और चेक के माध्यम से करा है। लेकिन आपकी जो भी प्लेटफॉर्म है, थर्ड पार्टी जो भी ऐप है, जब आप उसमें चेक करोगे तो 2 से 3 दिन लगेंगे। 2 से 3 दिन बाद इजीली आपका जो बैंक है वहां पे आप
चेक कर सकते हो। आप विड्रॉ लोगे तो आपको नया वाला बैंक अकाउंट वहां पे शो हो जाएगा। तो यहाँ तक का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। सर पहला तरीका तो ये हो गया। सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, सिंपली पर्टिकुलर आप एएमसी की वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी का फंड है, तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है एचडीएफसी एएमएफ। ठीक है। अगर मान लीजिए प्ले स्टोर में जाना है आपको, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर प्ले स्टोर में जाके देख लेना है आपको जो भी म्यूचुअल फंड हो। जैसे एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है तो सिंपली मेरे को सर्च करना है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, देख लीजिए। अगर उसकी पर्टिकुलर एएमसी की एप्लीकेशन होगी तो सिंपली प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। सिंपली देख लीजिए मैंने इंस्टॉल कर रखी है, इसको ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे भी दोस्तों सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है मोबाइल नंबर के माध्यम से और आपके पैन कार्ड के माध्यम से। यहाँ पे देख लीजिए मैंने पिन जनरेट कर रखा है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरी पिन एंटर करूंगा, मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और ऑटोमेटिक में जो मेरी एप्लीकेशन है यहाँ पे सिंपली ऑन हो जाएगी, देख लीजिए। अब सिंपली मुझे क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए ऊपर थ्री डॉट मिलेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको माय प्रोफाइल का। माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, फोलियो डिटेल पे जाना है। मेरे दो फोलियो दिख रहे हैं, बिकॉज क्या है मैंने एचडीएफसी की दो स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैं किसी भी एक पे क्लिक कर लूंगा। जैसे मान लीजिए ऊपर वाले पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे देख लीजिए डिटेल आ रही है, नॉमिनी डिटेल्स और पे आउट बैंक डिटेल्स। सिंपली पे आउट बैंक डिटेल पे आपको क्लिक करना है, ऐड न्यू बैंक, सिंपली ऐड न्यू बैंक पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका जो भी नया बैंक अकाउंट है इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, वहां पे उसकी डिटेल फिल करो और वहां पे क्या करो, आप उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपके पास चेक हो चाहे स्टेटमेंट हो, वो पीएनजी फॉर्म में आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे, वैलिड करोगे, तो क्या होगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो किसी थर्ड पार्टी से अगर आप आपका बैंक अकाउंट चेंज करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन डायरेक्ट एएमसी के माध्यम से करते हो तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट है इजीली चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात निकल के आती है कि सर मान लीजिए हमने पेटीएम बैंक के ऐड कर रखा है, ठीक है, अब वो डिफॉल्ट बैंक है, अब हम उसको कैसे हटाएं, हमारे पास तो उसके कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और ऐसी कोई ब्रांच भी नहीं है जो हम मैनेजर से मिल सके। तो इसको लेके दोस्तों अगर आपको उसको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, आज दिन में या शाम के टाइम ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।